गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आप सभी का ट्राइंगल के चैप्टर में स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं डाउट्स, वो भी ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो सकते हैं, और उसे भी मैं पार्ट बाय पार्ट करके एकदम क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल जीरो से लेके एकदम टॉप तक। तो आप सभी बने रहे समन क्लासेस के साथ। साथ में हम लोगों ने जो 5 मंथ की स्ट्रेटजी प्लानिंग की है कि हम लोगों को कवर अप करना है सिलेबस विद रिवीजन, तो वो भी हम कर लेंगे बहुत जल्द, जिसका ये चैप्टर ट्राइंगल चल रहा है। और साथ में ही हम लोगों ने थिल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम को भी कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने स्टार्टअप नहीं किया है अभी तक, और अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा इस चीज को, तो एक बार जाके जरूर देख लें। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं डाउट्स पे और सीधे आते हैं डाउट सेशन पे। ओके, आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे होंगे डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन अ साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें एक डी पॉइंट है एंड एक पॉइंट है ई, और ये दोनों किस साइड पे है? ए बी पे है और ए सी के ऊपर है। ओके, तो अब हम बात क्या कर रहे हैं, सच डेट डी ई पैरेलल है बी सी के, और ये भी कह रहा है आपसे कि ये जो लाइन है बच्चों, ये पैरेलल है किसके? बी सी के। तो हमें क्या बताना है, इफ ए डी की जो वैल्यू है, मतलब यहां से लेके यहां तक है 3.6 सेंटीमीटर, एंड ए बी ये पूरा जो है बच्चों वो कितना है? 10 सेंटीमीटर, और ए ई की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। एंड अब आपको बताना है ई सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या रही होगी, और ए सी की वैल्यू, ए से सी तक की वैल्यू क्या रही होगी। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या? सिंपल सा है, बड़ा ही तरीके में आप 2 सेकंड के अंदर निकाल पाओगे, बहुत ही इजी है। चूंकि देखो आपको ये चाहिए, और हम जानते हैं कि बाय थिल्स थ्योरम हम क्या जानते हैं, थिल्स थ्योरम क्या कहना चाहता है हमसे? ए डी अपॉन डी बी इक्वल होता है किसके? ए ई अपॉन ई सी के बराबर। यस और नो? अभी हम लोगों ने थिल्स थ्योरम ये देखा है कि जो मतलब कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। थिल्स थ्योरम ऐसे कहता है अगर ये डी ई पैरेलल है इसके, तो है ना, तो हमें पता है ये पैरेलल है और हमने लिख दिया कि ये इसका रेशियो इक्वल होगा। अब बात आती है किसकी, कि ए डी तो हमारे पास है 3.6, लेकिन डीबी नहीं है हमारे पास, नहीं है ना। तो डीबी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए सी की वैल्यू हम अगर ए बी की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, ए बी को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी। क्या लिख सकते हैं? ए डी प्लस डी बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू आपकी है 10 सेंटीमीटर, और ए डी आपकी क्या है? 3.6 सेंटीमीटर, प्लस डी बी की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी, क्या आ जाएगी? डी बी इक्वल टू, देखो 10 माइनस 3.6, अगर मैं 10 में से इसे माइनस कर दूं, 4 माइनस कर दूं, तो आता है 6.4 आ जाएगा आपका, 6.4 सेंटीमीटर। देखो डीबी की वैल्यू आपकी आ चुकी है, आपके पास एडी आ चुका है, डीबी आ चुका है, दूसरा एई आपके पास है ही है, और ईसी आप निकाल सकते हो यहां से। कैसे निकालेंगे, देखो पुट कर देंगे हम। एडी की वैल्यू आपकी क्या है इसमें? 3.6 अपॉन डीबी आपका आ चुका है यहाँ पे 6.4 इक्वल्स टू, यहां पे आप इसका नाम दे दो फर्स्ट, यहां पे आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 0.6 अपॉन में 6.4 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? ए ई आपका कितना है? ए ई है आपका 4.5, एंड जो आपका है ई सी, उसकी वैल्यू आपको नहीं पता, तो हम उसे फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे फाइंड करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये इससे कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ओके, अब अगर इस ई सी को उधर भेज दें, ई सी, तो ये क्या हो जाएगा? 4.5 इंटू 64 अपॉन में 36, ठीक है। 9 5 जा 45, यह आ जाएगा 0.4, एंड 9 4 जा 36, एंड ये इससे कैंसिल आउट होगा कितने बार में? तो ई सी की वैल्यू आपकी आ गई 16 इंटू 5 0.5 क्यों 8 आएगा ना, 8.0 आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो ई से सी की वैल्यू आपकी आ चुके हैं 8 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें बताना है ए से लेके सी तक की वैल्यू, पूरी वैल्यू उसकी क्या रही होगी। तो वो अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो सिंपल सा फंडा है, ए से सी तक की जो वैल्यू रही होगी,
अगर मैं उसे लिखना चाहूं तो आप लिख सकते हो AE प्लस EC। अब AE क्या है बच्चों 4.5 और EC क्या है आपका 8, तो ये आपका क्या आ जाएगा 8 प्लस 4.5 12.5 सेंटीमीटर। तो A से C तक की वैल्यू आ चुकी है। और ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आप ऐसे ही रेशियो निकाल के आप कॉम्प्रोमाइज करके अपने हिसाब से सोच के कि किसके लिए क्या जरूरत है और उस हिसाब से आप कर सकते हैं फाइंड। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी ऐसा ही डाउट्स रहने वाला है, तो ऐसे ही मजेदार डिस्कस करते जाएंगे और साथ में पढ़ते जाएंगे। चलिए नोट्स डाउन करो इसे जल्दी से। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो कि क्या लिखा है, D and E आर द पॉइंट ऑन द साइड AB and AC respectively of a triangle ABC such that DE parallel to BC। मतलब कि सेम क्वेश्चन जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है वही क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर D और E एक दो पॉइंट्स है AB और AC के ऊपर और DE पैरेलल है आपका BC के और क्या कह रहा है कि AD जो है आपका बोले तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं A से लेकर D तक, ये है आपका x सेंटीमीटर, कितना है x सेंटीमीटर। एंड DB जो है आपका बोले तो D से लेकर B तक वो है आपका x माइनस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे भी आप सेंटीमीटर लिख लें। अच्छा, उसके बाद A से लेके E तक ये है आपका x प्लस 2 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। ओके जी। एंड E से लेके C तक, यहां से लेके यहां तक आपका है x माइनस 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या बताना है कि आपको बतानी है, फाइंड करनी है वैल्यू x की, आपको फाइंड करनी है वैल्यू x की। यहां पे आपका ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि आपका x का वैल्यू क्या रहा होगा। देखो बड़ा ही सिंपल है, आपको थेल्स थ्योरम याद होगा, यस और नो जल्दी से बोलो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय थेल्स थ्योरम, THALES, थेल्स थ्योरम। हम जानते हैं कि AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के, यस और नो होगा। अब AD जो है आपका वो क्या है, AD आपका x है, तो आप यहाँ पे x लिख देंगे, और DB जो है वो आपका क्या है, तो वो है आपका x माइनस 2। अच्छा, AE जो है आपका क्या है, x प्लस 2 है, और E से लेके C तक वो आपका क्या है, x माइनस 1 है। देखो बड़ा ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने रिप्रेजेंट तो कर दिया, उसके बाद का तरीका कुछ नहीं है। इस टाइप का आपको कोई भी चीज दिखे, क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, जैसे ही हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड x प्लस 2। सिंपल से आपको ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख गया, और ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में x इक्वल टू ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा कि नहीं, जहां पे आपका आ गया माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 4, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 4। बस आपको यही चीज चाहिए था और यही चीज रिप्रेजेंट करके आपको निकालना था। जैसा कि आप देख पा रहे हो बड़ा ही सिंपल तरीके हैं, बहुत ही सिंपल। तो एक एक क्वेश्चन मैंने रिप्रेजेंट करके आपको समझा दिया है इस तरीके में कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होना है। हो सकता था, क्या हो सकता था कि इसके जगह आपको कोई एक साइड ऐसे दे देता और इसका ये जिक्र करता ही नहीं। मैं एक बात बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, तो आप इसे निकाल लेते। कैसे निकालते आप इसे, इस पूरे में से आप इस वाले को माइनस कर लेते तो आपका ये आ जाता। इसमें भी ऐसा ही कुछ हो सकता था और करके आपको क्वेश्चन में घुमा सकता है, तो आगे से घबराने का नहीं है। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं आता है समझ में तो आप मेरे से पूछ लेना कमेंट करके। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कमेंट करो, जो भी करो, आप बस तैयारी करो अच्छे तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, तब तक के लिए आप जैसे नोट डाउन करें। ओके, इस क्वेश्चन को सही से देखो, देख लिया, पढ़ो, अब पढ़ लिया, नहीं आएगा समझ में। अगर आप लोगों ने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को नहीं पढ़ा है, मतलब कि थेल्स थ्योरम क्या था कि अगर आपका कोई दो पैरेलल लाइन है तो उनके जो रेशियो होते हैं वो आपके मतलब इक्वल होते हैं। उसका कन्वर्स क्या था कि अगर आपके पास दो जो मतलब एक ट्राइंगल है उसके दो साइड पे ये टच हो रहा है, जैसा कि ये फिगर दिख रहा है आपको, इसमें अगर आपके पास इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल हो जाए इन दोनों के रेशियो के, तो
फिर वो जो लाइन होती है DE वो पैरेलल हो जाती है BC के बराबर। ये आपका कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है, ठीक है। तो आपसे इस क्वेश्चन को अब पढ़ेंगे, हम दोनों मिलके साथ में पढ़ते हैं। अब देखते हैं, D एंड E आर द पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC। मतलब कि D और E जो दो पॉइंट है वो AB और AC के ऊपर है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्राइंगल के अंदर, ABC ट्राइंगल के अंदर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस डिटरमाइन वेदर DE पैरेलल टू BC और नॉट। इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे जो कि मैंने नहीं लिखे हैं और वो आप लोगों को खुद से करना है, जिसमें से एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। तो जैसा कि आपके पास कह रहा है कि AD की वैल्यू दे रखी है कुछ ना कुछ, DB की वैल्यू दे रखी है, AE की वैल्यू दे रखी है एंड EC की वैल्यू दे रखी है, और आपसे ये पूछा है कि ये इसके पैरेलल है कि नहीं। तो आप लोगों को थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज याद होना चाहिए कि अगर आप इन दोनों के रेशियो और इन दोनों के रेशियो निकालो और अगर वो गलती से वो इक्वल आ जाए, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं, अभी हम देखेंगे कि आएगा कि नहीं, लेकिन अगर गलती से वो इक्वल आ गया तो वो तो पैरेलल हो जाएगा। तो चलो निकाल देते हैं, गलती से ही अगर मानने को कह रहा है तो हम मान लेंगे कि AD अपॉन DB वो क्या आएगा। AD अपॉन DB की बात करूं तो AD है आपका 5.7 एंड DB की बात करें तो आपका आएगा 9.5। यस और नो, यस और नो, जल्दी से बोलो। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसल आउट, यस और नो। 19 के टेबल, अच्छा एक बार और मैं लिख लेता हूं, 57 अपॉन 95। 19 का टेबल पढ़ो, 19 1 जा 19। एक बात बताऊं मैं, अगर आप लोगों को मैथ सीखना है ना बच्चों, तो टेबल जो होता है ना, जो कहते हैं छोटी सी चीज है, बहुत बेकार चीज है, नहीं, आप लोगों को ना टेबल कॉइन कम से कम 25 तक एकदम ऐसे टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए कि कोई भी सामने वाला बंदा आपसे ये कह दे कि मैं आपके तरफ देख नहीं रहा हूं, मैं एक थर्ड पर्सन की तरफ बात कर रहा हूं। इसलिए देखो, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 19 9 जा, तो ऐसे भी करने का आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए, तो जाके आपको मैथ्स आ जाएगा 100%। मतलब टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है। तो आप टेबल जो है ना, कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, 25 तक एकदम याद कर लो। 25 तक आपको याद होना चाहिए, ताकि आपसे कोई भी मुंह से कोई निकाले कि मतलब 99 जा तो सीधे 171, ठीक है, 39 जा तो मतलब 117, मतलब मुंह से निकलते ही कुछ भी 8 जा 5 जा 4 जा, जो आपके मतलब सामने वाले के मुंह से निकले तुरंत आपके पास आना चाहिए, ओके। तो जैसा कि आप देख रहे होगे कि 19 के टेबल में कितने बार में आएगा, 3 टाइम्स, एंड ये 19 के टेबल में 5 टाइम्स। तो इसकी जो रेशियो आई है वो आ गई है 3:5, ओके। अगर अब मैं बात करूं किसकी, AE अपॉन EC की, AE अपॉन EC, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, AE क्या है, AE है आपका 4.8 सेंटीमीटर एंड EC आपका है 8 सेंटीमीटर, यस और नो। इस पॉइंट को अगर मैंने हटाया, अच्छा पॉइंट सेंटीमीटर को मैं हटा देता हूं यहां से, और ये आपका आ गया 80, अगर उस पॉइंट को हटाया। अब देखो, इसका AD अपॉन DB इक्वल्स टू आपका आया है 3/5, जो कि आया है AE का रेशियो EC का, ठीक है। तो AD DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है, ये इसके इक्वल प्रूफ कर दिया हमने। सो हम क्या लिख सकते हैं, DE पैरेलल होगा BC के, किसके पैरेलल हो जाएगा, B से C के, ओके। यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। यहां तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं कि आया ही होगा, और अगर आ गया है तो इसे कॉपी करना बिल्कुल मत भूलो,
ठीक है, चलिए अगर आ गया है तो मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, तो जो कि इसी का एक बहुत ही बेहतरीन बढ़ता हुआ क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समर क्लासेस। और अगर यहाँ तक देख ही लिए हो और समझ में आ ही गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, ताकि हम लोग ऐसे ही करके पढ़ाई कर सकें और सारी चीज़ों को जान सकें। हो सकता है कि आपके पास ये वीडियो आया हो, पहला वीडियो, तो आप इसके सारे प्लेलिस्ट को उठाएं और सारे प्लेलिस्ट को चेक करें, क्योंकि वो आपका 10th क्लास का ही 5 मंथ की स्ट्रेटजी के हिसाब से प्लानिंग चल रही है। ओके।